आफाक हामिद मुजद्दिदी अलैहिर्रहमा ने अपनी ज़िंदगी में जो सिलसिला कायम किया कि हर साल मुस्लिम मसाइल के मुतल्लिक़ सेमिनार मुनक़िद करते और मुज़ाकरात होते थे, वो सिलसिला बरकरार है। इसी तरह से वो इजलास आम भी करते थे जिसमें कि शहर और बैरून शहर के हज़रात शरीक होते थे। उसको उनके अखलाफ ले कर के चल रहे हैं। और आज जो कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हुई है एहसानात सहाबा व अहले बैत के उन्वान से, इसकी भी ज़रूरत है। और अभी आपने अमाने मिल्लत से सुना, कुछ बैठने वाले अहले बैत से बुग़्ज़ रखते हैं और कुछ बैठने वाले सहाबा से बुग़्ज़ रखते हैं। और अहले सुन्नत सहाबा और अहले बैत दोनों की आज़मत के कायल हैं और दोनों की ताज़ीम को लेकर के चलते हैं। यही उनका इम्तियाज़ है। और इसी को सामने रखते हुए और आज के फितनों को देखते हुए इस उन्वान से ये कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की गई है। हमें उम्मीद है कि आज के खुतबात और तकरीरों से इस उन्वान के तहत लोगों को बहुत कुछ मवाद हासिल होगा और लोग राह रास्त से वाकिफ़ भी होंगे और उस पर चलने की कोशिश भी करेंगे। रब तबारक व तआला तौफ़ीक़ खैर से नवाज़े। हज़रत बहरुल इरफान मौलाना सूफ़ी शेख आफाक अहमद साहब रहमहुल्लाह ताला ने जो यादगार छोड़ी है, अल्लाह का शुक्र है कि आपने उसे बाकी रखा। जो बाग उन्होंने लगाया था आज भी वो बाग लहलहा रहा है। इसका मतलब यह है कि अच्छे हाथों में है और अच्छे लोग हैं जो इसकी कदरदानी कर रहे हैं। अल्लाह आपके इखलास में, आपके जिद्दोजहद में, आपकी मकबूलियत में और इजाफा फरमाए। अभी आपने हज़रत मौलाना डॉक्टर सैयद नूर आलम साहब जो गालिबन दामाद हैं हज़रत बहरुल इरफान के, उनकी मुरत्तब करदा किताब हक़ाइक़े तसव्वुफ़ जो हज़रत बहरुल इरफान से मुतल्लिक़ है, उसकी रस्म इजरा देखी। ये हक़ाइक़े तसव्वुफ़ क्या हैं, ये तो जब आप पढ़ेंगे तो मालूम होगा, लेकिन हम बहुत मोटे में एक दो मिसालों से इसको वाज़ेह करें। तसव्वुफ़ क्या चीज़ है? शरीयत और तरीक़त का संगम। एक तरफ शरीयत की पैरवी होती है और दूसरी तरफ तरीक़त की नूरबेज़ी। जहाँ दोनों मिलते हैं वही बहर इरफान होता है और वही हकीकत तसव्वुफ़ होता है। बुखारी शरीफ में है कि हज़रत नज़र बिन अनस साहबी रसूल ये खुद शरीयत और तरीक़त के संगम थे। उनकी फूफी हज़रत रुबई का किसी खातून से झगड़ा हो गया। लगता है बात कुछ ज़्यादा बढ़ गई तो इन्होंने एक मुक्का उस औरत के मुंह पे मार दिया। उसके सामने के दांत टूट गए। सामने के दांत को अरबी में सनिया कहा जाता है, चाहे नीचे का हो चाहे ऊपर का, टूट गया। उन लोगों ने कहा, उस लड़की के घर वालों ने,
कि दांत का बदला दांत। कुरान का फरमान है सिन्न बिसिन, दांत के बदले दांत। हमें क़िसास चाहिए। रुबई के घर वाले कहते थे कि खूबहा ले लो और माफ कर दो। वो राजी न हुए, मुकदमा बारगाह रिसालत में पेश हुआ तो सरकार सलाम ने फरमाया कि दांत के बदले दांत क़िसास में लिया जाएगा। किताबुल्लाह का फैसला क़िसास है, अदला बदला है। दांत तोड़ा है तो रुबई का भी दांत तोड़ा जाएगा। सामने का दांत तोड़ा है तो इनके सामने के दांत तोड़े जाएंगे। हजरत नज़र बिन अनस ने कसम खा ली, या रसूलल्लाह हल तुक्सरो सनियतुर रुबई, क्या रुबई के सामने वाले दांत तोड़ दिए जाएंगे? तो सरकार ने फरमाया किताबुल्लाह अल क़िसास, किताबुल्लाह का फैसला क़िसास है, अदला बदला है, दांत बदले दांत है। सामने का दांत तोड़ा है तो उनके भी सामने के दांत तोड़े जाएंगे। तो अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, अल्लाह की कसम रुबई के दांत नहीं तोड़े जाएंगे। अब मामला थोड़ी देर के लिए बज़ाहिर संगीन हो गया, क्योंकि फरमाने रिसालत तो ये जारी हो रहा था कि दांत तोड़े जाएंगे और ये कह रहे हैं कि अल्लाह की कसम दांत नहीं तोड़े जाएंगे। मैंने जब पढ़ा तो थोड़ी देर के लिए मेरे लिए भी परेशानी हुई कि ये क्या बात है। फरमाने रिसालत है अल किताबुल्लाह अल क़िसास, अदला बदला, और ये अल्लाह की कसम का नहीं तोड़े जाएंगे। बात समझ में आई? मगर सरकार ने जो फैसला सुनाया है वो शरीयत का हुक्म है, और ये जो कह रहे हैं ये हकीकत है। ये मान रहे हैं फैसला तो वही है जो आपने फरमाया है, लेकिन वाकया है ये है कि ऐसा होगा नहीं। इन्होंने कैसे जान लिया कि वाकया ये है कि ऐसा होगा नहीं, दांत नहीं तोड़े जाएंगे, और इतने जज्म के साथ, इतने यकीन के साथ ये कसम भी खा लिया अल्लाह की कसम इनके दांत नहीं तोड़े जाएंगे। तो अंदाजा यही है कि इनकी निगाहें लौह महफूज पर लगी थी, वो लौह महफूज पर देख रहे थे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, आलमी तहरीक, गैर सियासी इस्लामी तहरीक, सुन्नी दावत इस्लामी के रूह रवां हज़रत मौलाना शाकिर अली नूरी साहब क़िबला रौनक बज़्म है, और साथ ही बगदाद शरीफ से तशरीफ़ लाई हुई वो बावक़ार शख्सियत हमारे दरमियान जलवगर है। तहे दिल से तमाम उलमाए ज़वील एहतराम का मेहमानाने गिरामी क़द्र का इस्तक़बाल व खैर मुक़द्दम किया जाता है। बैठ जाए आप लोग, दरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मादिल जुद वल करम सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। हजरत नज़र बिन अनस ने कोई मुखालफत नहीं की थी, वो वाक़या बता रहे थे कि फैसला तो वही है शरीयत का जो सरकार की ज़बान अनवर से सादिर हुआ है, रुबई के सामने के दांत तोड़े जाएंगे। लेकिन वाक़या ये है, मेरी निगाहें देख रही हैं, लौह महफूज में लिखा हुआ है कि रुबई के दांत नहीं तोड़े जाएंगे। ये वाक़या बता रहे थे, सरकार शरीयत का फैसला सुना रहे थे। तो शरीयत के फैसले से इनकार नहीं था। ये वो जगह थी जहां शरीयत और तरीक़त दोनों संगम बन करके सामने आ गए थे। यह है हकीकत तसव्वुफ। एक मिसाल और सुन लीजिए, फिर गुफ्तगू खत्म करें। हजरत महबूब इलाही रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिनके मुबारक नाम पे मेरा नाम है, वलियों के नाम पर बच्चों का नाम रखना चाहिए। कुछ न कुछ बरकत आ ही जाती है, कुछ बरकत तो है, ये बरकत उसी की है, नाम की निस्बत है।
एक वाकया उनका सुनिए। एक शख्स उनका मुरीद हुआ, आवाज सुने, जब वापस हुआ तो उनका जूता चोरी हो चुका था। बड़े आदमी थे, गए दूसरा जूता चोर खरीद लिया, अच्छा जूता खरीद लिया। दूसरे रोज आए हजरत आवाज सुनने के लिए, तो दूसरे रोज भी यही हुआ। तीसरे रोज और अच्छा जूता खरीद कर लाए, फिर यही हुआ। तो हजरत महबूब राही रहमतुल्लाह अलैह बारगाह में हाजिर हुए, हुजूर आपकी खानकाह बदनाम हो जाएगी, ऐसा ऐसा वाकया है, कुछ इलाज होना चाहिए। तो हजरत ने फरमाया अच्छा ठीक है, तुम जाओ जूते खरीद लो, और कल से जब तुम आना तो जूते उतारते वक्त ये नियत कर लेना कि जो भी ये जूता ले जाए उसके लिए हलाल है। सेठ साहब बहुत बेचो-ताब खाए दिल में कि अब तक तो मुझे गुंजाइश थी कि कहीं मिल जाता बाजार में तो मैं उसे पकड़ता, नहीं तो क़यामत दिन इसका बदला ले लेता। और हजरत शेख ने ऐसा नुस्खा बता दिया कि इस पर अमल करके न मैं यहाँ का हुआ न वहाँ का, न यहाँ कुछ ले सकता हूँ न वहाँ कुछ ले सकता हूँ। मगर शेख का हुक्म था, वापस आए, अच्छा जूता खरीदा, और जब हजरत की बारगाह में हाजिर हुए तो इसी नियत के साथ उतारा और चले गए। आज रोज से ज्यादा आवाज सुना, और जब वापस हुए तो हैरत ज़दा रह गए कि जूता जिस जगह पर और जैसे उतारा था उसी जगह पर वैसे रखा हुआ था, इधर उधर किसका भी नहीं था। वापस गए, हुजूर ये क्या मामला है, जब तक मैंने हलाल नहीं किया था जूता उसको मिलता रहा, जूता चोरी होता रहा, और जब मैंने हलाल कर दिया तो जूता महफूज हो गया। तो हजरत मुस्कुराए, फरमाया सुनो, मैंने देख लिया था इस चोर की किस्मत में रिज़्क़ हराम है, तो जब तक तुमने हलाल नहीं किया था वो हराम था, उसकी किस्मत में रिज़्क़ हराम है, लिहाजा उसे काबू मिलता रहा, चोरी करता रहा। जब तुमने हलाल कर दिया तो उसकी किस्मत में तो रिज़्क़ हराम है, हलाल पर काबू कहां से पाता वो, इसलिए तुम्हारा जूता महफूज रह गया। तो शरीयत से दूरी तो नहीं हुई, शरीयत और तरीक़त दोनों यहाँ कर जमा हो रहे हैं, यही हकीकत तसव्वुफ़। ये समझना है तो हमारे दीनी मदारिस में आइए और दीन का इल्म हासिल कीजिए। मौके की मुनासबत से एक हदीस शरीफ सुनाता हूँ, फिर रुखसत दूंगा। हजरत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत नाफे बिन हारिस से पूछा कि नाफे, तुमने मदीने मुनव्वरा का गवर्नर किसको मुकर्रर किया, वाली किसको बनाया? मन इस्तअमलता अला अहलिल वादी, तो अर्ज किया इब्ने अब्जा को। ये नाम भी कुछ अजीब सा था और बहुत गैर मारूफ। तो पूछा ये इब्ने अब्जा कौन है? तो वो कहते हैं मौला मिन मवालीना, ये हमारा आज़ाद करदा गुलाम है। हैरत ज़दा रह गए कि गुलाम की उस जमाने में कोई हैसियत नहीं थी, समाज में उसके कोई मकाम नहीं था, आज़ाद हो गया, मौला हो गया, तो थोड़ी सी हैसियत जरूर बढ़ गई, लेकिन निस्बत तो गुलामी ही से रही। तो हैरत से पूछते हैं कि नाफे, तुमने सरदाराने कुरैश का हुक्मरां और गवर्नर एक आज़ाद करदा गुलाम को बना दिया। नाफे समझ गए कि पूछने का मकसद क्या है, तो उन्होंने बड़ा ही मजबूत जवाब दिया। अर्ज करते हैं इन्नहु क़ारिउन लिकिताबिल्लाह व आलिमुन बिस्सुन्नाह। हुजूर, ये इब्ने अब्जा, अब्दुल रहमान बिन अब्जा, ये कोई आम आदमी नहीं है, ये किताबुल्लाह का कारी है और सुन्नत रसूलुल्लाह का आलिम है। आज भी जो कारी किताबुल्लाह होते हैं, खुश आरानी के साथ जब कुरान पाक पढ़ते हैं
तो तबीयत झूम जाती है। मगर ये सिर्फ कारी होते हैं, और उस जमाने के जो कारी होते थे उनकी पूरी नजर किताबुल्लाह पर हुआ करती थी, किताबुल्लाह के अल्फाज पर, किताबुल्लाह के मानी पर और किताबुल्लाह के मानी से निकलने वाले अहकाम पर उनकी निगाह हुआ करती थी। तो अर्ज करते हैं, या अमीरुल मोमिनीन, ये कोई आम आदमी नहीं है, इब्ने अबजा किताबुल्लाह का जबरदस्त आलिम है और सुन्नत रसूलुल्लाह का जबरदस्त आलिम है। तो ऐसे ही को तो हुक्मरान और वाली बनना चाहिए। हजरत उमर फारूक आजम खुश हो गए, सारे शुबहात दूर हो गए। उन्होंने कहा, नाफे सुनो, मैंने हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सुना है, फरमाते हुए सुना है, इन्नल्लाह यरफ़उ बिहादिल किताबि अक़वामा व यज़उ बिही आख़रीन। बेशक अल्लाह इस किताबुल्लाह की वजह से, कुरान मुक़द्दस की वजह से बहुत से लोगों के मर्तबे बुलंद फरमाएगा और बहुत से लोगों के मर्तबे घटा देगा। मैं देख रहा हूँ कि वह कुरैश मक्का चार दागी आलम में जिनकी सुतवत का और सखावत का डंका बजता है, किताबुल्लाह के इल्म की कमी है तो महकूम हो गए। और वो गुलाम या आजाद करदा गुलाम जिसकी समाज में कोई हैसियत नहीं थी, किताबुल्लाह के इल्म की वजह से इनका हुक्मरान और गवर्नर बन गया। इतना फर्क हो गया। सरकार ने जब भी फरमाया, ज्यादा से ज्यादा 15-20 साल पहले ये बात फरमाई थी, लेकिन मैं आज उसकी सदाकत अपने कानों से सुन रहा हूँ, अपनी आंखों से देख रहा हूँ कि बेशक अल्लाह ताला ने किताबुल्लाह के इल्म की वजह से किसी के मर्तबे को बुलंद कर दिया है और उस इल्म की कमी की वजह से किसी के मर्तबे को घटा दिया है। सरकार अलैहि सलाम ने ईमान और अकीदे की तालीम के बाद जिस चीज पर सबसे ज्यादा जोर दिया था वो इल्म था। और यही वजह है कि जिस कौम को जिंदगी गुजारने का सलीका नहीं था, थोड़ी थोड़ी बात पर झगड़ा करती थी, उनका समाज में कोई वकार नहीं था, कोई इज्जत नहीं थी, कोई हैसियत नहीं थी, सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्म की दौलत से उन्हें आरास्ता करके कौमों का हुक्मरान बना दिया। क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। एक अरब ने आदमी का बोलबाला कर दिया, खाक के जर्रों को हम दोषे सुरैया कर दिया, खुद नतीजों राह पर औरों के हादी बन गए। क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। आज हमारी कौम फिर वही उसी हालत में पहुंच रही है। लिहाजा जरूरी है कि हम सरकार नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन की रोशनी में आगे बढ़ें, अपने मदारिस को मजबूत करें, उलमा को मजबूत करें। ये मदारिस बाकी रहेंगे तो आप बाकी रहेंगे, ये उलमा बाकी रहेंगे तो आप बाकी रहेंगे। ये उलमा आज इस जमीन पर आपके लिए अल्लाह की रहमत है, इनके दामन से वाबिस्ता हो जाइए। ये जो हिदायत देते हैं इनके ऊपर अमल कीजिए, मदरसों को मजबूत कीजिए, मदरसों को बुलंद बाला कीजिए। ये बुलंद रहेंगे, आप भी सर बुलंद रहेंगे। बच्चों को पढ़ाइए और आप आगे बढ़िए। खानकाह बरकातिया का पैगाम आपने सुना है, फिर सुन लीजिए। बच्चों को पढ़ाइए, आधी रोटी खाइए, बच्चों को पढ़ाइए, कम से कम फराइज तो सिखाइए। अस्सलाम वालेकुम।